फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जख्मी लड़की भाग रही थी जिसका मुंह खून से भरा हुआ था। उस लड़की के पीछे एक गाड़ी भी थी। गाड़ी में से एक आदमी निकलता है और लड़की के पास जाता है, जाके पानी की बोतल और अपनी बंदूक को वहाँ पे फेंक देता है। वो औरत जल्दी जल्दी पानी पीती है और गन को रीलोड कर लेती है। वो उसी कार वाले आदमी को मारना चाहती थी लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद वो आदमी अपनी गाड़ी से उस औरत को कुचल के मार देता है। फिर सीन को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है। उसी सहराई रोड पे फिर हमें बॉबी स्टाइन दिखाई जाती है जो कि ड्राइव करते वक्त अपनी सिस्टर से बात कर रही थी। बॉबी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी। वो रास्ते में एक गैस स्टेशन पे रुकती है। गैस स्टेशन पे उसे शेरिफ मिलता है लेकिन बॉबी को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बॉबी को बियर ऑफर करता है। फिर वो यहाँ से निकलते वक्त अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा ओवर स्पीड कर देती है। उसको अंदाजा नहीं था कि उसने गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ा दी है। शेरिफ उसके पीछे था और बॉबी उसको देख चुकी थी। शेरिफ ने उसे रुकने का सिग्नल दिया तो उसे मजबूरन रुकना ही पड़ा। बॉबी देखती है कि ये वही शेरिफ था जो गैस स्टेशन पे पहले भी उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। शेरिफ उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और उसे बताता है कि $1000 का चालान उसका काटा गया है। ये सुनते ही वो चौंक जाती है क्योंकि उसके पास तो इतने ज्यादा पैसे थे ही नहीं। शेरिफ उसे कहता है कि गाड़ी से उतर के पीछे देखो, तुमने मेरी गाड़ी की लाइट्स तोड़ी हैं जिस वजह से ये चालान काटा गया है। बॉबी ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था लेकिन फिर भी शेरिफ उसके पीछे पड़ चुका था। अब शेरिफ उसकी कोई बात भी मानने को तैयार नहीं था। वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो गैस स्टेशन पे जाके एटीएम से कैश निकलवा के मुझे दे सकती हो और जब तक तुम कैश लेके आ नहीं जाती तुम्हारा मोबाइल और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही रहेंगे। बॉबी अब भड़क जाती है और उसे कहती है कि ये कैसा कानून है। शेरिफ गुस्से में आ जाता है और कहता है जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वैसे ही करना होगा। वो जब गैस स्टेशन पहुंची तो वहाँ उसे मालूम होता है कि यहाँ का एटीएम तो पिछले 10 दिन से बंद पड़ा है। बॉबी वहाँ पे बैठे हुए लड़के को सब कुछ बता देती है कि उसे शेरिफ ने रोक लिया है और अब उसे काफी बड़ा चालान भरना पड़ेगा। वो लड़का बताता है कि हफ्ते में कई लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं जिन्हें चालान के लिए ही पैसे निकलवाने होते हैं। ये सुन के बॉबी अब समझ चुकी थी कि शेरिफ ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है क्योंकि उसे शायद लड़कियों को तंग करने में मजा आता है। ये सब सुनने के बाद बॉबी फैसला करती है कि वो अब उस शेरिफ का शिकार कभी नहीं बनेगी। उसने सोच लिया था कि वो उसे पैसे दिए बगैर यहाँ से भाग जाएगी, अपना मोबाइल और आईडी कार्ड भी उससे नहीं लेगी। और हम देखते हैं कि शेरिफ तो उसके ऊपर नजर रख के बैठा था और उसको यहाँ से भागते हुए वो देख रहा था। फिर वो बॉबी का मोबाइल उठाता है और उसको ऑफ करके एक बॉक्स में फेंक देता है। उस बॉक्स में पहले ही काफी ज्यादा मोबाइल और आईडी कार्ड पड़े हुए थे। फिर वो अपनी गन उठाता है और बॉबी की कार की लाइट पे वो शूट कर देता है। ऐसे में मजबूरन बॉबी को रुकना पड़ जाता है। शेरिफ उससे पूछता है कि तुम मुझे पैसे दिए बगैर यहाँ से भागी क्यों। बॉबी उसे कहती है कि प्लीज मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अगर मैं टाइम पे अपने बॉयफ्रेंड के पास ना पहुँची तो वो मुझ पे शक करेगा। यहाँ पे शेरिफ उसे कहता है कि अब तो तुम्हारा जाना मुश्किल हो गया है क्योंकि तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट्स भी टूटी हुई हैं। इसके बाद शेरिफ उसे कहता है कि तुम्हारा लाइसेंस अब मेरे पास ही रहेगा, तुम चाहो तो फाइन भर के उसको निकलवा सकती हो। बॉबी गुस्से में यहाँ से निकलती है। शेरिफ अपनी गन उठाता है और उसकी गाड़ी को पंचर कर देता है जिस वजह से बॉबी की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। बॉबी को समझ आ चुकी थी कि शेरिफ अच्छा इंसान नहीं है और वो अब उसके साथ कोई मौत का खेल खेलने वाला है। इस वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से निकल के भागने लग जाती है। कैफे पहुँच के वहाँ पे वो किसी आदमी के पैसे चुरा लेती है ताकि वो शेरिफ से अपनी जान छुड़वा सके। फिर वो जाती है और जाके टेबल पे बैठ जाती है। तभी वहाँ पे वेटर आती है और उसे कहती है कि आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करना होगा क्योंकि बिना ऑर्डर के यहाँ पे बैठना अलाउ नहीं था। फिर वो अपने लिए कॉफी ऑर्डर करती है। जब वो सामने देखती है तो शेरिफ भी वहाँ पे पहुँच चुका था। वो उसे देख के घबरा जाती है और वॉशरूम में भाग जाती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसको सारा कुछ बता देती है कि एक शेरिफ उसके पीछे पड़ गया है और वो अब उसकी जान लेके छोड़ेगा। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी एक भी नहीं सुनता, उल्टा उसी पे चीट करने का इल्जाम लगा देता है। अभी वो कॉल पे बात कर ही रही थी कि पीछे से शेरिफ आ जाता है और उसका मोबाइल, गाड़ी की चाबियां और उसका लाइसेंस उसको वापस कर देता है। ये बात बॉबी को हजम नहीं होती। वो ये सब कुछ देख के हैरान रह जाती है कि एक बदतमीज इंसान इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकता है। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस आदमी के बॉबी ने पैसे चुराए थे वो पैसे चुराने का इल्जाम उसी वेटर पे लगा देता है।
और उस लड़की को जॉब से निकाल दिया जाता है। वो बाई उदास बैठी रो रही थी। तभी वहाँ पे बॉबी आ जाती है और वो लड़की बॉबी से लिफ्ट मांगती है। अब ये दोनों यहाँ से खुशी खुशी अपने सफर के लिए निकल जाती हैं। जैसे ही इनकी गाड़ी थोड़ा आगे जाती है, पीछे से गोली चलती है और वो गोली उस वेटर के सर के आर पार हो जाती है और वो बेचारी वहीं पे मर जाती है। और इस लड़की को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शेरिफ ही था, जो पता नहीं क्यों बस लड़कियों के ही पीछे पड़ चुका था। अब बॉबी तो शौक से निकल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उस बेचारी लड़की की मौत हो चुकी थी। इसके बाद वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शेरिफ उसके पीछे आ चुका होता है। फिर वो अपनी बहन को कॉल करती है और कॉल पे भी उसकी बहन नहीं बल्कि शेरिफ ही होता है। शेरिफ ने उसके मोबाइल में अपना ही नंबर उसकी बहन के नाम से सेव कर दिया था। रात हो जाती है और बॉबी एक सुनसान गिराज में पहुंच जाती है और वहीं पे उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ से पत्थर को उठाती है और उसके सर में दे मारती है। उसको लगता है कि ये शेरिफ है, लेकिन ये वहाँ पे गिराज में काम करने वाला एक मैकेनिक था। वो बॉबी को अंदर लेके जाता है और उसको कॉफी बना के देता है। उसके जख्मों पे मरहम पट्टी करता है। बॉबी उस मैकेनिक को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से शेरिफ उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसने लोगों का मर्डर भी किया है। उसकी ये स्टोरी सुनने के बाद वो बॉबी को यहीं रुकने का मशवरा देता है और वो कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर तक अपने बॉस को भी बुलवा लेता हूँ, क्योंकि उस मैकेनिक को लग रहा था कि बॉस उसकी जरूर हेल्प करेंगे और बॉबी को इस मुश्किल घड़ी से भी निकाल लेंगे। फिर बॉबी उसे वॉशरूम जाने का रास्ता पूछती है। जब बॉबी अंदर जाती है तो वो रूम देख के बॉबी हैरान रह जाती है। उस रूम में काफी ज्यादा लड़कियों के आईडी कार्ड लगे हुए थे। वो ये सब कुछ देख के हैरान हो गई कि यहाँ पे इन आईडी कार्ड्स का क्या काम। वो सारे आईडी कार्ड्स देखने के बाद बॉबी सोचती है कि कहीं ये जगह शेरिफ की तो नहीं है, और इतने में ही पीछे से शेरिफ आ जाता है। वो बॉबी को बताता है कि तुम ये सब कुछ देख के हैरान क्यों हो रही हो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब कुछ क्या है। इन आईडी कार्ड्स पे जितने भी नंबर हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हर लड़की ने यहाँ से कितनी मील दूर भागने की कोशिश की है। इसके बाद वो मैकेनिक लड़का बॉबी के सर पे वार करता है और उसको बेहोश कर देता है। और फिर हमें मालूम होता है कि वो लड़का कोई मैकेनिक नहीं बल्कि शेरिफ का भाई है और ऐसे कामों में वो उसका साथ दिया करता है। और फिर यहाँ पे ये भी मालूम होता है कि ये दोनों भाई ही साइको हैं। जब बॉबी को होश आता है वो देखती है कि उसे एक चेयर के साथ बांधा गया है। शेरिफ उसके सामने बैठ जाता है और उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि क्यों उसको औरतों से इतनी ज्यादा नफरत है। असल में इन दोनों की माँ एक अच्छी औरत नहीं थी, वो अपनी लाइफ में बिजी रहती थी और इन दोनों पे कोई तवज्जो नहीं देती थी। इसके बाद वो बॉबी को एक चाकू दिखाता है और उसे बताता है कि ये चाकू मैंने अपनी मॉम की खाल से बनाया था, यानी कि उसने अपनी मॉम का भी मर्डर किया था। और फिर वो उसी चाकू से बहुत ही बेरहमी से बॉबी की जबान को काट डालता है और उसे कहता है कि तुमने इसी जुबान से मुझे गालियां दी थी ना। अब बॉबी को इस कदर दर्द होती है कि वो दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है वो देखती है कि उसके हाथ खुले हैं। वो वहाँ से उठती है और शेरिफ के चाकू को उठा लेती है। अब बॉबी रात के अंधेरे में बिल्कुल उसी औरत की तरह भाग रही थी जिसे हमने इस मूवी की शुरुआत में देखा था, और शेरिफ उसका पीछा कर रहा था। बॉबी थक कर के जमीन पे नीचे गिर जाती है। शेरिफ गाड़ी से नीचे उतरता है और उसके पास गन को फेंक देता है। बॉबी ने उस गन से शेरिफ पे गोली नहीं चलाई, क्योंकि बॉबी ने वो गोली अपने ही ऊपर चला ली। शेरिफ बॉबी की ये हरकत देख के गुस्से में पागल हो जाता है और वो गाड़ी से नीचे उतर आता है। जब वो बॉबी के पास आता है तो वो देखता है बॉबी तो जिंदा है, क्योंकि बॉबी ने वो गोली हवा में चलाई थी। शेरिफ जैसे ही बॉबी के पास आता है, बॉबी उसी के चाकू से उसके ऊपर वार कर देती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। बॉबी भागती है और गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद वो उसी गाड़ी से शेरिफ को कुचल देती है। इस दरिंदे को मारने के बाद वो सीधा फिर से शेरिफ के गिराज पे पहुंच जाती है। वहां जाके वो कुछ आईडी कार्ड सबूत के तौर पे उठा लेती है। यहाँ पे शेरिफ का भाई सामने आ जाता है, वो उसे भी चाकू से खत्म कर देती है। बॉबी एक हिम्मत वाली लड़की थी जिसने अपनी जबान कट जाने के बाद भी उन दोनों हैवानों को खत्म कर दिया। वहाँ से निकलते वक्त बॉबी ने अपनी कटी हुई जबान को उठा के एक आइस बॉक्स में रख लिया था, ताकि वो जाके अपनी जबान को दोबारा से जुड़वा सके। और इसी के साथ ये खौफनाक मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी।